बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बेगम घर पे नहीं है और वालदा की तबीयत थोड़ी ख़राब है। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं तो वालदा भी काम कर रही हैं, लेकिन खाना पकाने की ज़िम्मेदारी मैंने अपने ज़िम्मे ली है। तो ये लहसुन और टमाटर और ये प्याज काट के इसको चिकन को साफ़ करके कौरमा मसाला या ऑयल ये तैयार करके रख लिए। अब इंशाअल्लाह लज़ीज़ इनको तैयार करना पकाना शुरू करूँगा। फ़िलहाल थोड़ा सा लहसुन साफ़ कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली दफ़ा कोई शोरबे वाला सालन बनाने लगा था। इससे पहले सिर्फ़ कढ़ाई बनाने का तजर्बा था, इस तरह का सालन बनाने का तजर्बा नहीं था। आज मैंने अपने ज़िम्मे लिया ये। अच्छा, मैंने अपनी रेसिपी बनाई। ऑयल में सबसे पहले काली मिर्चें डाली, फिर उसके बाद उसमें लहसुन डाला है कटा हुआ, फिर प्याज उसके अंदर डाला है और उसको सुर्ख़ करना शुरू कर दिया। प्याज को अच्छा भला सुर्ख़ करने के बाद टमाटर के अंदर ये पिसी हुई धनिया टमाटरों के अंदर डाली है, खूबसूरत लग रही है। फिर प्याज इस अंदाज़ में ब्राउन होने के जब करीब हुआ तो मैंने उसको निकाल करके एक प्याले में डालकर साइड पे रख लिया और फिर उसके बाद टमाटर उसी ऑयल में डाल के बीच में नमक और थोड़ा बहुत मसाला वो डालने के बाद मैंने उसको ऊपर से ढक्कन रख के पकने के लिए छोड़ दिया ताकि वो पके। फिर शान का कौरमा मसाला मैंने दही के अंदर मिक्स करके रख लिया ताकि इसको चिकन के साथ डाला जा सके। फिर उसको दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स किया और खूब गाढ़ा सा मसाला बना करके उसको रख लिया। जब मैंने ढक्कन उठाया तो यूँ टमाटर बिल्कुल गल के मैश हो चुके थे। फिर उसके अंदर चिकन डाला और वो जो दही में मसाला तैयार किया था वो भी डाल कर रख दिया। फिर वो भुना हुआ प्याज भी इनके ऊपर डाल दिया। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद मैंने इसको तो थोड़ा सा पानी डाल दिया और ढक्कन से इसको भी ढकना है जी। तो थोड़ी देर पहले मैं इसको ढक के गया था, ढक्कन ढक के। अच्छा, तो अभी आए हैं अब्दुल रऊफ़ भाई अचानक। तो कैसी खुशबू आ रही है वैसे? मैं जब सीढ़ियों में दाखिल हुआ ना, जैसे ऊपर चढ़ने लगा हूँ तो मैं कहा यहाँ पकवान सेंटर खुला हुआ है। सच मुझे ऐसा है पकवान सेंटर में कोई नहीं आता, क्या लगता है कोई खातून पका रही है। यकीनन है ना, यकीनन बिल्कुल। तो और ये तो अब चखने के बाद ही मालूम हुआ कि वाक़तन खातून ने पकाया है, किसने पकाया। चले इंशाल्लाह ढक्कन उठाते हैं, फिर उसके ऊपर फिर आपसे पूछते हैं। ठीक है, देखें अंदर की सूरत हाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अभी तैयार हो रहा है, खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये भी तैयार हो रहा है। अगर वाक़तन ये आपने बनाया है तो मैं कहूँगा कि आपके हाथ पे एक खातून वाला जायका मौजूद है। अगर सच्ची आपको बात बताऊँ ना, अव्वल तो आखिर प्याज काटना, टमाटर काटना, लहसुन थोड़ा, ये बात आप ना भी बताया तो प्याज काटने वाली बात मुझे हसन बता चुका है। अच्छा, हसन तो लहसुन थोड़े से मिजान में छीले, ठीक है, बाकी उसको सफाई मैंने की, फिर उसको काट के फिर आगे रेसिपी भी मैंने अपनी बनाई है। अच्छा, मज़े की बात, ये रेसिपी भी मैंने अपनी बनाई है, चख के बताना कैसी है। ठीक है, ठीक। असन मुझे कहते हैं कि आज यहाँ पे क्या पक रहा है। मैंने वैसे उससे पहले मैंने कहा अंदाज़ा तो ये है कि हमें चावल पसंद है, चावल पक रहे होंगे। कहते हैं अब्दुल भाई प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह छील रहे थे, ऊपर नीचे से उठा के ऊपर ले गए थे वो। तो मैंने कहा अगर वो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कढ़ाई वाला कुछ हिसाब किताब है। नहीं, कुछ कढ़ाई नहीं है। अच्छा, वो जायका खुशबू ऐसा ही लग रहा है कुछ। देखते फिर मुख्तलिफ क्या हो सकता है। देगचे में सालन बनाने का मेरा पहला तजर्बा था। इससे पहले कढ़ाई पे बनाता रहा हमेशा। देखो इधर खाने होती है ना, ये तंदूर की रोटी खाने भी बहुत ज़्यादा होती है। हमने लिया था अनस से पहले, कैसा है? स्वाद आ गया जी। पाकिस्तान जो आपने कही थी ना बात, ये एक नई डिश होगी, नया जायका होगा, तो ये उसी लिहाज से ऐसा
असल मसला ये है, अच्छा बना हुआ है। मसला ये है कि